ठाकुरगंज को नशा मुक्त बनाने की शपथ। विधायक ने युवाओं से मशाल जुलूस निकालने का किया आह्वान। थल सेना दिवस के अवसर पर गुरुवार को उच्च विद्यालय ठाकुरगंज के खेल मैदान में स्थानीय युवाओं द्वारा आयोजित दौड़ प्रतियोगिता के दौरान नशा मुक्त अभियान का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में शामिल जदयू विधायक गोपाल अग्रवाल ने उपस्थित युवाओं को ठाकुरगंज को नशा मुक्त बनाने की शपथ दिलाई। विधायक गोपाल अग्रवाल ने युवाओं से घर घर जाकर नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और समाज को इस बुराई से मुक्त करने के लिए मशाल जुलूस निकालने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एक नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है जिससे समाज और भविष्य दोनों खतरे में है। प्रत्येक युवा को नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। अपने संबोधन में विधायक ने अपील की कि यदि कोई व्यक्ति नशा करता है या नशे का कारोबार करता है तो उस पर नजर रखे, तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दे ताकि समय रहते हुए कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ठाकुरगंज को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी वर्गों से एकजुट होने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया, जबकि सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सिकंदर पटेल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक और खेल आयोजनों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेल से जुड़ाव युवाओं को गलत आदतों से दूर रखता है, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। नगर पंचायत हमेशा ऐसे संक्रामक आयोजनों के लिए युवाओं के साथ खड़ी रहेगी। इस कार्यक्रम में कई स्थानीय वार्ड पार्षद के अलावा समाज सेवी नागरिक भी उपस्थित थे। हाँ, आज ठाकुरगंज हाई स्कूल मैदान पे थल सेना दिवस के अवसर पे जो है युवाओं ने दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और काफ़ी माने बच्चों ने इसमें भाग लिया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारियां यहाँ करते हैं रोज़ सुबह इस ठाकुरगंज हाई स्कूल ग्राउंड पे। और सेना में, पुलिस में दरोगा की नौकरी या इस सब के लिए फिजिकल की तैयारियां यहाँ करते रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है और काफ़ी उत्साह से पूर्वक इन्होंने भाग लिया है। और मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ताकि ये जो है कि देश के विभिन्न सेवाओं में शामिल हों और देश की सेवा करें। और यहाँ ये इस ग्राउंड की स्थिति की और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माननीय विधायक गोपाल अग्रवाल जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि ठाकुरगंज हाई स्कूल का जो ग्राउंड है पूरे ठाकुरगंज में सबसे बेहतरीन ग्राउंड है, जो चारों तरफ से बाउंड्री वाल से घिरा है और स्टेडियम का शकल भी है। और जहां हम लोग बैठे हैं ये भवन पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल जी के द्वारा उस जमाने में बनाया गया था, अभी जो वर्तमान में फिर विधायक बने हैं। लेकिन इसका जो है कायाकल्प का ज़रूरत है, इसको जो है कि सुधारने की ज़रूरत है ताकि बच्चों को जो है कि भविष्य में और भी तैयारियां करने में काफ़ी सहूलियत हो। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे तैयारी के लिए आते हैं। लेकिन आप देखेंगे एक बार ग्राउंड में घूम करके तो चारों तरफ जंगल झाड़ है, बहुत कुछ व्यवस्था तो लड़के बच्चे अपने प्रयास से करते हैं, कुछ मेरे द्वारा भी कराया जाता रहा है। लेकिन एक व्यापक जो है कि इस ग्राउंड को और प्रतियोगी परीक्षाओं के माने फिजिकल के लिए तैयार कराए जाने की ज़रूरत है ताकि ठाकुरगंज नगर पंचायत ही नहीं बल्कि पूरे प्रखंड के बच्चों के वो भाग माने इसकी तैयारी करने में सहूलियत हो। और ये आयोजन जो है कि उसी को ध्यान में रखकर किया गया है जहाँ बच्चे नशे के शिकार हो रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। बहुत खुशी की बात है कि इस दौड़ प्रतियोगिता में करीबन 100 लड़कों ने और 40 से 50 लड़कियों ने इसमें भाग लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे यह संख्या और बढ़ेगी और मैं इस क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार लगा रहता हूं और आगे भी लगा रहूँगा। अच्छा, क्या कुछ प्राइज दी जाएगी बच्चों को? यहाँ पे जो है कि बच्चों को फर्स्ट प्राइज में 1000 रुपया है, सेकंड प्राइज 500 रुपया है, थर्ड प्राइज जो है कि 300 है और कुछ बच्चों को प्रोत्साहन में 100 रुपया। कितने किलोमीटर की दौड़ की गई? ये आज बच्चों के लिए जो है कि 1600 मीटर की दौड़ थी, जबकि बच्चियों के लिए 800 मीटर की दौड़। ये युवाओं के लिए जगह हो यहाँ पे कम से कम। यहाँ कुछ लोग हमारे सैनिक की तैयारी करते हैं, सेना में भर्ती होने के गद्दा है जो कूदने वाला गद्दा है या बहुत चीज वैसी है, तो एसएसबी वालों को हम लोग आग्रह कर सकते हैं कि भाई हमारे जो लोग होमगार्ड में है या पुलिस, बिहार पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं, एसएसबी में जाना चाह रहे हैं, सेना में जाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के ट्रेनिंग के लिए भी जो है एसएसबी से हम लोग मदद लेके जो है कुछ नौजवानों को यहाँ पे रिक्रूट कर सकते हैं। एक फिक्स टाइमिंग हो जाएगा तो यहाँ लोगों को, हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग देने का काम कर सकते हैं। तो ये सब काम हम लोग करेंगे। तो मैं आज इसके अवसर पर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक ही चीज़ दिमाग में रखिए, ये जमीन बचेगी तो हम आप सब बचेंगे। और ये जो है हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, इस मादरे वतन, इस राष्ट्र की सेवा। हमारा कोई भी कदम बढ़े तो राष्ट्र को ध्यान में रख के बढ़े। और खास करके ठाकुर में आज सारे युवा आप लोग हैं,
देखिए, ऐसे भी युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस ढंग से हमारे यहाँ ड्राई नशा अभी बढ़ रहा है, हालांकि हम लोगों ने मुहिम चला रखा है इसको लेकर। डेली हम लोग 3-4 गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, यहाँ से सूचना आ रही है वहां पे रेड करवा रहे हैं। ऐसे मामले में कोई कंप्रोमाइज हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे अखबारों में, सोशल मीडिया में डेली कोई ना कोई नशा का तस्कर गिरफ्तार हो रहा है। तो आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए, क्योंकि जब तक एक सामाजिक माहौल नहीं बनेगा, सिर्फ पुलिस और प्रशासन के चाहने से नहीं होगा, सामाजिक माहौल भी जरूरी है, क्योंकि बेचने वाला एक है और भुक्तभोगी पूरा समाज है। और जिस समाज में एक व्यक्ति नशा लेना शुरू कर देता है, जिस परिवार में, वो परिवार नरक हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि पति भी नशा में डूबा हुआ है, बेटा भी, जवान बेटा नशा में, और जो अधेड़ उम्र की माँ है वो बाजार में जो है बर्तन मांज के और घरों में काम करके और घर को चला रही है, और उन दोनों को जो है, उन दोनों का भी भरण पोषण जो है वही बेचारी परिवार की महिला कर रही है। तो आखिर हम सारे युवाओं की, हम सारे लोगों की इसके प्रति कोई जिम्मेवारी है कि नहीं, है कि नहीं, बताइए। तो आप लोगों को जगना पड़ेगा। जो बेचता है घेरिए उसको, प्रयास कीजिए कि समाज के साथ गिरे, तुरंत उसको हम लोग उठाएंगे और तुरंत उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, सिर्फ उसको कानून की सजा देने से नहीं होगा, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए।